Okay, hello everyone. In this video, we are going to discuss about double fertilization and the post fertilization changes. जो भी इवेंट्स के अंदर होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अभी हमारा जो टारगेट है वो डबल फर्टिलाइजेशन, तो अभी हम उसकी फोकस कर लेते हैं. लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है. तो अगर ये स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी है, ओवेरी बड़ी बना दी मैंने ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझा सके. दिस इज द ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर जो ओवेरी है, एम्ब्रियो सेक है, यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन करेगा. तो ये एंटीपोडल सेल्स हैं. यहाँ पर ये जो हैं ये एग अपैरेटस हैं, और बीच सेंटर में जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये है. तो जो मैं यहाँ पे स्पर्म सेल ले लेता हूँ. पहला जो सेल होता है मेल स्पर्म सेल, वो किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? इस एग सेल के साथ. तो ये क्या बन जाएगा? जाइगोट. और यहाँ पे जो दूसरा स्पर्म सेल है वो यहाँ पे आके ट्रिपल फ्यूजन करेगा. ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन. तो फ्यूजन तो यहाँ पे भी हुआ है, फ्यूजन यहाँ पे भी हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, दिस इज सेकंड फर्टिलाइजेशन. तो कभी भी क्वेश्चन आए तो इन दोनों को मेंशन करना है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर. और सिर्फ इतना पूछा है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, तो बताइएगा कि जो सेकंड स्पर्म न्यूक्लियाई होता है वो जाके टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है. यही बताना था. ठीक है, तो चलो, ये है डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक. आफ्टर एंटरिंग वन सिनर्जिड, द पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड. जैसा मैंने आपको बताया, वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड द एग सेल एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस, और कंप्लीट कर लेता है सिंगेमी, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं और एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसका नाम है जाइगोट. अदर मेल गैमेट, जो दूसरा वाला मेल गैमेट है, वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके बना देता है उसको ट्रिपल फ्यूजन. इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. लेकिन वो जो ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस है, हम उसको नाम देते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस. देखो ये रहा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है? 3 न्यूक्लियस है. तीनों न्यूक्लियस फ्यूज होके क्या बन जाएंगे? ट्रिप्लोइड बन जाएंगे. कौन सी कंडीशन है? ट्रिप्लोइड कंडीशन है. ओके, यानी कि यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो डिप्लोइड सेल है वो 16 है, तो इसका जो हैप्लोइड सेल होगा उसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 8. ठीक है, और 8 और 8 16 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 सेल आपस में जो है हैप्लोइड कंबाइन हुई है, तो 8 और 16 हो गए. लेकिन ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24 क्रोमोसोम. सो दिस इज हाउ द ट्रिप्लोइड सेल्स आर दी. दीज आर द ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस. ठीक है, याद रखना है इसको. इसलिए हम इसका नाम रखते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई. इसको जरूर याद रखना. चलो, सिंस द टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिंगेमी और क्या हो गया? ट्रिपल फ्यूजन. तो इन दोनों को मिलके हम बोलेंगे ट्रिपल डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. सेंट्रल सेल जो है, सेंट्रल सेल जो है वो आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बन जाती है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स, और डेवलप कर जाती है इंडोस्पर्म में. तो बेटा इंडोस्पर्म क्या होता है? ये एक न्यूट्रिटिव मीडिया है, मीडियम है. न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन इसके पास है, जो किसके लिए काम आता है? वो जो जाइगोट पड़ा हुआ है उसको डेवलप करके क्या बनाया जाएगा? एम्ब्रियो. तो जाइगोट कब एम्ब्रियो बनेगा? जब एंडोस्पर्म डेवलप होगा. ठीक है, तो जब भी ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो जाइगोट है अवेलेबल है, कहाँ? ये रहा जाइगोट. तो ये इसको न्यूट्रिशन दे सके. ठीक है, तो दिस इज आवर टॉपिक. अब सपोज करो कि यहाँ ये कंप्लीट हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, और ये रहा वो जाइगोट जो आगे जाके क्या करेगा? डिवीजन करेगा. तो यहाँ पर कितनी न्यूक्लियस है? एक ही न्यूक्लियस है, डिप्लॉइड सेल है हमारा ये. तो ये 1 से 2 सेल डिवाइड करेगा, इसे 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 304. बहुत सारी चीजें बता देंगे इसको क्या है. यानी बहुत सारी सेल्स यहाँ पे क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी. तो कुछ इस टाइप का डिजाइन बनाएगा, और जब ये इस टाइप का डिजाइन बनाएगा तो हम इसको बोलेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ये देखो ग्लोब्यूल्स टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाया इसने, इसलिए इसका नाम रख दिया ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है. जब ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, हम इस वाले एरिया को बोलते हैं सस्पेंसर. क्या बोलते हैं? सस्पेंसर. तो जब ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होता है, तो जब अपने आप को डेवलप करेगा तो नेक्स्ट टाइम ये कुछ इस टाइप का शेप लेगा, जो हार्ट शेप में दिख रहा है. देखो, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. ठीक है, और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आगे जाके डेवलप करेगा तो कुछ इस टाइप का डिजाइन लेके आएगा. डन. यानी जो हार्ट शेप के जो 2 पार्ट निकले थे, आगे जाके कोटिलेडन्स में डेवलप हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बन गया, ये वाला पार्ट, जिसके अंदर भी 2 कॉन्सेप्ट हैं, रेडिकल एंड प्लूमिल. तो मैं इसको थोड़ा यहाँ फोकस करवाता हूँ. देखो, कोई भी एक सीड ले लो, डाइकोट सीड ले लेते हैं, जैसे कोई ग्राम है, चना, ये चने का डायग्राम है, ग्राम. ठीक है, ग्राम सीड का है.
और जब इसको आप ओपन करोगे तो इसके अंदर यहाँ पर दीज आर द टू कोटिलेडन्स, तो फर्स्ट कोटिलेडन देन सेकंड कोटिलेडन, तो इसके बीच वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला अपन प्लूम्यूल मानते हैं और नीचे वाले इसको मानते हैं रेडिकल। तो हम इसको पूरे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें दो पार्ट आते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो प्लूम्यूल कभी भी ग्रो करेगा तो वो कौन सा सिस्टम बनाएगा, शूट सिस्टम, और रेडिकल जब भी ग्रो करेगा वो बनाएगा रूट सिस्टम। ओके डन, तो दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हुआ, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है इस टाइप का एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, चलो ये भी बन गया, एम्ब्रियो कंप्लीट हो गया। क्या होगा इसके अंदर, तो देखो यहाँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है विच इज इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म डेवलप प्रीसीड, मतलब पहले इंडोस्पर्म डेवलप करेगा, बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अभी क्या बताया मैंने यहाँ पे आपको, ये जो फ्यूजन हुआ इससे क्या बना, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, लेकिन ये आगे जाके सबसे पहले माइटोसिस का डिवीजन करके अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, बहुत सारे ऐसे इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है, ताकि ये क्या कर सके, ये न्यूट्रिशन दे सके किसको, इस जाइगोट को, और ये जाइगोट आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो, ये रहा एम्ब्रियो, ये रहे एम्ब्रियो, इस टाइप के एम्ब्रियो बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे, जब कौन बनेगा भैया, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस अपने आप को जब सबसे पहले डिवीजन करना चालू करेगा। तो ये मैं हटा देता हूँ ताकि अपना डायग्राम थोड़ा सुंदर बना रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। The primary endosperm cell divide rapidly and form a triploid endosperm tissue. तो सेल डिवाइड करेगा, टिश्यू बनेगा, and the tissue are filled with the reserve food material, are used for the nutrition of the developing embryo. Already I have mentioned 2 to 3 times, I have told you. In the most common type of the endosperm develop, the PEN undergo. What is PEN? Primary endosperm nucleus. Undergo successive nuclear division, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई उसके अंदर तैरने लग जाएंगे, ठीक है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस होंगे तो हम बोलेंगे उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म धीरे धीरे अपनी सेल वॉल बनाते हैं। ओके, उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, सारे न्यूक्लियर अपने आप में एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। अगर हम पुराना फ्री न्यूक्लियाई देखें और सेल्यूलराइजेशन देखें तो इनमें टाइमिंग का डिफरेंट होता है। कभी कभी किसी प्लांट में ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है, बाद में वो सेल्यूलराइज होता है, लेकिन कभी कभी किसी में फ्री न्यूक्लियस कुछ टाइम के लिए रहता है और बाद में वो सेल्यूलराइज हो जाता है, मतलब सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, water from the tender coconut, water from the tender coconut that you familiar with this nothing but the free endosperm। यानी कि जो आप पानी पीते हैं टेंडर कोकोनट का, जो वाटर आप पी रहे हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पी रहे हैं कुल मिला के, मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियाई, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, एंड द सराउंडिंग विद द कर्नल इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो हमारे पास डायग्राम है, मैंने लेके भी आया हूँ, देखो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है कर्नल, जिसको अपन वाइटिस पार्ट बोलते हैं, उसको खाते हैं, तो ये एक एंडोस्पर्म, सॉलिड एंडोस्पर्म, और यहाँ पर ये दिख रहा है लिक्विड, ये हम पीते हैं, ठीक है। तो ये भी कच्चा है, पकेगा ना तो ये पूरी तरीके से सेल्यूलर हो जाएगा और थोड़ा बहुत यहाँ पे एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बचा रहेगा। ओके, सो देखो ध्यान से, ये वाला जो डायग्राम अभी कमल सर ने बताया, मतलब मैंने बताया है आपको कि ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये है दो कोटिलेडन्स। तो ये रहा वो एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये रहे वो दो कोटिलेडन। डायग्राम को देखो ध्यान से, दीज आर द टू कोट्स, और ये है प्लूम्यूल वाला पार्ट, ये है रेडिकल वाला पार्ट। तो प्लूम्यूल आगे जाके क्या बनाता है, शूट बनाता है, रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। अब रूट कहाँ जाती है, सोइल के अंदर। तो अगर ये डेवलप करेगा, डिवाइड करेगा, तो सोइल में बहुत दिक्कत आएगी, तो इसके ऊपर एक कवर होता है जिसको बोलते हैं रूट कैप, और इस तरफ कौन होता है, इपिकोटाइल, एक टाइप का टिश्यू है, जो किसका टिश्यू है, रेडिकल का, और यहाँ पे होता है हाइपोकोटाइल। तो इस वाले रेंज से ऊपर वाला प्लूम्यूल वाला पार्ट है, इससे नीचे वाला इपिकोटाइल यानी कि रेडिकल वाला पार्ट है, जो रूट्स की फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो कोटिलेडन के ऊपर वाले एरिया में इपिकोटाइल होता है, हाँ, कौन होता है, इपिकोटाइल होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, इपिकोटाइल होता है। और इससे नीचे वाले में कौन होता है, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, इपिकोटाइल कौन सा पार्ट, किसका पार्ट है, इपिकोटाइल पार्ट है प्लूम्यूल का, और हाइपोकोटाइल किसका पार्ट है, रेडिकल का। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, चलो मैं इसको सबसे इरेज करता हूँ, वापस से पूरा बताता हूँ आपको क्या बता रहा हूँ। यहाँ मैं खींच रहा हूँ ये लाइन, तो हाइपोकोटाइल यहाँ से लगा कि यहाँ तक पूरा हाइपोकोटाइल का पार्ट है जिसमें रेडिकल आता है, और यहाँ से ऊपर तक का पार्ट किसमें आता है, इपिकोटाइल, याद रख लेना, इपिकोटाइल, इपिकोटाइल वाला पार्ट है जिसमें प्लूम्यूल आता है।
यहाँ पे शूट की डेवलपमेंट होती है, हाइपोकोटाइल में रूट की डेवलपमेंट होती है। तो ये क्या है, कोटिलेडन। तो कोटिलेडन का ऊपर वाला टिप वाला हिस्सा किस तरफ आता है, प्लूम्यूल में, और बॉटम वाला हिस्सा किस तरफ आता है, हाइपोकोटाइल यानी रेडिकल की तरफ। अब आपकी बुक में क्या लिखा है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। ओके, यहाँ क्या लिख दिया है, इंडोस्पर्म में बी आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इंडोस्पर्म जो है, या तो वो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो उसको पूरा कंज्यूम कर लेगा, जैसे कि मटर फली, ग्राउंड नट और बीन्स। ठीक है, ये देखो, ग्राउंड नट और बीन्स जो हैं, ये क्या करेंगे, सारा एंडोस्पर्म यूज कर लेती हैं सीड की फॉर्मेशन में। वो ओव्यूल जो है वो एम्ब्रियो बनने में पूरा यूज कर लेगा उस एंडोस्पर्म का। ठीक है, चलो, तो एम्ब्रियो बनने में पूरा एंडोस्पर्म यूज हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी सीड है जो क्या करते हैं, अपने उस एंडोस्पर्म का यूज नहीं कर पाते। सो बिफोर सीड मैच्योरेशन इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। अगर किसी प्लांट में अगर वो रह गया, वो पूरा यूज नहीं हुआ, तो ऐसे में किसमें कौन आता है, कैस्टर एंड कोकोनट। बी यूज्ड एंड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। फिर इसका यूज कब होता है, जब वो सीड जर्मिनेट करेगा तब यूज करेंगे। तो मैं आपको वापस बताता हूँ, पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स ऐसे 3 लोग हैं जो एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीड है, जैसे कैस्टर में देख लो, कोकोनट में देख लो, एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ये फिर कब यूज होगा इस एंडोस्पर्म का, तो जब भी वो सीड जर्मिनेट करेगा वो यूज कर लेंगे। ओके, तो बेटा ये आप अपना टॉपिक है थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में, किसका कहाँ टॉपिक आ गया है। चलो हाँ, ये रहा, यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं इसको भी। इस क्या लिखा हुआ, स्प्लिट ओपन सम सीड एम कैस्टर पीन पीज बीन्स ग्राउंडनट फ्रूट कोकोनट, लुक फॉर द एंडोस्पर्म ईच सेल, फाइंड आउट द वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्ट इन द सीरियल व्हीट एंड राइस एंड मेज। तो व्हीट राइस सब मैंने लगा दिए, आप देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे देखो, एम्ब्रियो की बात हो रही है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो मैंने ये दोनों डायग्राम वापस ले लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड, एम्ब्रियो सेक जाइगोट इज सिचुएटेड। तो जो जाइगोट है वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है एम्ब्रियो सेक के अंदर। सो मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। तो जैसे एंडोस्पर्म पहले फॉर्म हो जाता है थोड़ा, उसके बाद जाइगोट डेवलपमेंट चालू होता है। सो दिस इज एन एडेप्टेशन ऑफ द प्रोवाइड अस्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके। Through the seed differ greatly, the early stage of the embryo development, embryogeny are similar in the both monocot and dicot। देखो, सीड की डेवलपमेंट तो बहुत सारे अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग डिजाइन के सीड आपको दिखते हैं, पर स्टार्टिंग में जब भी एम्ब्रियो डेवलप होता है तो थोड़ा थोड़ा सेम दिखता है, जैसे ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता दिया। चलो, द टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, कोटिलेडन्स। देखो बेटा ध्यान से, ये रहा आपका डाइकोट वाला सीड। ठीक है, डाइकोट वाला एम्ब्रियो। तो ये वाले 2 कोटिलेडन हो गए, और ये क्या हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये प्लूम्यूल वाला पार्ट है, ये रेडिकल वाला पार्ट। तो ये लिखा हुआ है इपिकोटाइल इज अ पार्ट ऑफ प्लूम्यूल। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इस पार्ट से ऊपर वाला पार्ट इपिकोटाइल है। ठीक है, जो पार्ट है प्लूम्यूल का, और हाइपोकोटाइल नीचे वाला है। तो दिखा, हाइपोकोटाइल इज द टर्मिनेट्स एट द लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। तो रेडिकल और रूट टिप की तरफ, टर्मिनल की तरफ है। द रूट इज कवर्ड विद द रूट केप। ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया आपके बारे में, इसके बारे में। अब काम करते हैं मोनोकोटिलेडन के ऊपर बात। ये क्या करता है, एक ही कोट होता है इसके पास, इसलिए इसको मोनोकोटिलेडन बोलते हैं। एक कोट है, मोनोकोटिलेडन। तो ये रहा वो एक कोट जिसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। ठीक है, तो जब भी कोई एक कोट रहेगा मोनोकोट में, हम उसको बोलेंगे स्क्यूटेलम। सो इज सिचुएटेड टूवर्ड्स द वन साइड, किसी एक तरफ होता है, वो भी नीचे की तरफ, एट द लोअर एंड। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल। तो क्या है यहाँ पर, इसमें रेडिकल है और क्या है, प्लूम्यूल है। सो प्लूम्यूल किसको बोलते हैं, ये रहा शूट एपेक्स, इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। ठीक है, ये प्लूम्यूल कुछ स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू में घिरा हुआ है, जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो मोनोकोट में आप जरूर याद रखना, कोलियोप्टाइल क्या करता है, ये क्या करता है, शूट एपेक्स को कवर करके रखता है। देखो ये, ठीक है। और लीफ प्राइमोडिया भी वर्ड अगर यहाँ पे आता है तो मैं बताता हूँ आपको। चलो, एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल, रूट और अनडिफरेंशिएटेड शीथ, कोलोरिजा। तो आपका जो रेडिकल है वो भी किसी एक शीथ में कवर्ड है। देखो ध्यान से, यहाँ पे बना हुआ भी है। ये कोलोरिजा जो है वो एक शीथ है, यहाँ पे देखो, वो रूट कैप को भी और रेडिकल को पूरे को कवर करके रख रहा है। तो इसको बोलेंगे कोलोरिजा। कोलोरिजा अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है, ये देखी गई है इसलिए बोला जा रहा है। So portion of the embryonal axis above the level of the attachment of scutellum is epicotyle। तो ये वाला पार्ट जो है वो epicotyl है, जहाँ पे shoot apex है। ठीक है, epicotyl has a shoot apex and a leaf premodia enclosed in hollow foliar structure which is coleoptile। तो यहाँ पर आप देखो, आपको 2-3 नाम epicotyl ये सब कंफ्यूज करेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको। शूट एपेक्स जो है वो epicotyl है।
ठीक है, शूट अपेक्स क्या है, एपिकोटाइल। तो ये वाला पार्ट जो है एपिकोटाइल है, और यहाँ पर आपको ये जो दो लोग दिख रहे हैं इनको बोलेंगे कोलियोप्टाइल, जो कि लीफ प्राइमोर्डिया है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है लीफ प्राइमोर्डिया है, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको कवर करते हैं, किसको, शूट एपेक्स को। ठीक है, ये वाला हमने काम डाइकोट में नहीं पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मेंशन है। यहाँ डायग्राम देख लो बेटा, आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। रेडिकल हाइपोकोटाइल, और यहाँ पे इस लाइन को खींचा और यहाँ जाए एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल में ये जो लोग दिख रहे हैं ये सब प्लूमिल वाले पार्ट है। ठीक है, और ये मोनोकोट है। तो यहाँ पे ये रहा एंडोस्पर्म मोनोकोट का, और ये रहा पूरा का पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसके अंदर ये रहा स्क्यूटेलम, ये वाला पार्ट स्क्यूटेलम का है, और यहाँ पर है एम्ब्रियो जिसके अंदर कोलियोप्टाइल प्लूमिल का पार्ट निभा रहा है, और ये कोलोराइजा या रेडिकल का देखो। ठीक है, तो कोलोराइजा इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोलियोप्टाइल प्लूमिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी ओवर होता है। जिसमें एरियोलर वाली जो लेयर है, एल्यूरोन लेयर, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि एल्यूरोन लेयर किस चीज से बना हुआ है और वो किसके साथ कनेक्टेड है, एंडोस्पर्म को कवर करती है, सबके ऊपर क्वेश्चन आता है। आगे हम चैप्टर में जैसे जैसे बढ़ेंगे उसमें सारे आंसर्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज का लेक्चर ओवर करते हैं, बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है, आगे वाले टॉपिक में आगे की बात करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।